हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं इस वीडियो सेगमेंट में, जिसमें हम देखते हैं यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स फैक्ट सीरीज। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को प्रतिदिन शाम को 7 बजे से 7:30 बजे के मध्य हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है। इसे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशंस आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे 3 महत्वपूर्ण टॉपिक। तो पहला रहेगा इसमें भूमि पोर्टल के बारे में जानेंगे हम कि भूमि राशि पोर्टल क्या है। दूसरा हम जानेंगे पाई डे के बारे में, क्योंकि कुछ विशेष दिन होते हैं जो कि याद किए जाते हैं, वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हालांकि यूपीएससी में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एसएससी में या अन्य एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। फिर हम तीसरा देखेंगे जोसेर का पिरामिड। तो ये 3 टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भूमि राशि पोर्टल क्या है। तो देखिए, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के भूमि राशि पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण करने में तेजी आई है। तो देखिए, ये पोर्टल करता क्या है। ये पोर्टल है ना, बेसिकली जो सड़क निर्माण होते हैं उन सड़क निर्माण में जो भी यहाँ पर भूमि आती है उसका किस प्रकार से अधिग्रहण करना है, किस प्रकार से मतलब उनको मुआवजा देना है, ये इस पोर्टल पर वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। तो देखिए, 2018-19 में लगभग 3000 सूचनाएं जारी की गई थी, जबकि इससे पिछले 2 वर्षों में केवल 1000 सूचनाएं प्रति वर्ष के हिसाब से जारी की गई थी। मतलब देखेंगे तो इस पोर्टल के बनने के बाद यहाँ पर बहुत सारी जो कार्य है उसमें तेजी आई है। वहीं पिछले 21 महीनों में, मतलब इसमें डेट दिया गया है 1/4/2018 से 3 यहाँ पर 37,078 हेक्टेयर भूमि को अधिसूचित किया गया है। जबकि इससे पहले देखेंगे आप तो 4 वर्षों में मात्र यहाँ पर 33,005 हेक्टेयर भूमि को अधिसूचित किया गया था। तो मतलब आप देखेंगे यहाँ पर पाएंगे कि ये जो पोर्टल है इसके बनने के बाद बहुत सारे कार्यों में इसकी तेजी आई है। अब हम बात करते हैं भूमि पोर्टल के बारे में। तो देखिए, भूमि पोर्टल क्या है। तो भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक प्रमुख वेबसाइट है, जो कि प्रमुख ई गवर्नेंस पहल के रूप में 1 अप्रैल 2018 को प्रारंभ किया गया था। इस पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया त्रुटि मुक्त एवं पारदर्शी बनाई गई है। इस पोर्टल को रियल टाइम के आधार पर प्रभावित या इच्छुक व्यक्ति जो होता है उसके बैंक खाते में मुआवजा राशि जमा करने के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जिसे यहाँ पर पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में एकीकृत किया गया है। मतलब वहाँ से इनको बाकायदा इस सिस्टम के माध्यम से राशि प्रोवाइड करा दी जाती है जिस व्यक्ति का भूमि अधिग्रहित किया जाता है। भूमि राशि पोर्टल जो है उसका जो मॉडल है वो अनुकरणीय है। इसका उपयोग राज्य सरकारों के साथ साथ भारत सरकार के उस अन्य मंत्रालयों द्वारा भी किया जा सकता है जो सीधे तौर पर अपने प्रासंगिक कानून प्रावधानों के तहत भूमि का अधिग्रहण करना चाहते हैं या करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इस जो पोर्टल है इसका उपयोग करके बस जो यहाँ पर जो मंत्रालय है जिसका नाम है सड़क परिवहन मंत्रालय यही करेगा। अन्य जो मंत्रालय हैं जिनके अंतर्गत यहाँ पर किसी भूमि की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है और वो उस निर्माण में बाधा आ रहा है कोई भूमि, तो उसको भी इसके तहत यहाँ पर अधिग्रहित किया जा सकता है। तो ये भूमि पोर्टल है जो कि कह सकते हैं कि जो डिस्प्यूट्स होते हैं उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में एक कारगर साबित होगा और जो देश का विकास का जो राह है उसमें प्रगति देने में सहायक सिद्ध होगा। देखिए, जो अगला टॉपिक था हमारा मतलब है वो है पाई डे। तो पाई डे क्या है। तो देखिए, 14 मार्च को पूरे विश्व भर में पाई डे के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए, जो पाई डे है ना 14 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है तो हम देखते हैं। तो देखिए, गणित में किसी वृत्त की परिधि की लंबाई और उसके व्यास की जो लंबाई के अनुपात को यहाँ पर पाई कहा जाता है। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। देखिए, ये क्या है, ये वृत्त है, ये वृत्त है। तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर इस डेफिनेशन इस लाइन को देखिए, गणित में किसी वृत्त की परिधि की लंबाई, ये क्या हो गया आपका, ये आपका परिधि हो जाता है। इसे सर्कमफेरेंस बोला जाता है। तो ये सर्कमफेरेंस जो है ना इसको यहाँ पर परिधि बोला जाता है। तो ये बोला जा रहा है कि परिधि और उसके व्यास की, व्यास इसको बोला जाता है। ये देख रहे हैं आप, इसको हम हाफ करें तो ये हो जाता है डायमीटर। ये पूरा जो होता है ये पूरा डायमीटर होता है और इसको हम रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोला जाता है उससे हिंदी में। तो देखिए, यही बोला जा रहा है कि जो इसका सर्कमफेरेंस है अगर ये ए है और यदि इसका जो डायमीटर है जो व्यास है उसकी लंबाई के अनुपात को यहाँ पर पाई कहा जाता है। मतलब यदि डी है ये तो यहाँ पर पाई क्या होगा, पाई इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा A/D। तो ये जो होता है वैल्यू, इसको यहाँ पर पाई की वैल्यू निकाली जाती है। तो इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि पाई की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। सर्कमफेरेंस की वैल्यू डिवाइडेड बाय यदि आप डायमीटर कर देते हैं, उसका व्यास कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो
जो पाई की वैल्यू है निकल जाती है। तो देखिए पाई एक गणितीय स्थिरांक है, मतलब एक कांस्टेंट मैथमेटिकल कांस्टेंट है जिसका मान होता है यहाँ पर 3.14159, मतलब दशमलव के 5 स्थानों तक लिया जाता है, तो इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर मोस्टली आप 3.141 ही लेकर के कैलकुलेट किया जाता है, मोस्टली समय लोग करते हैं ऐसे। आप साइंस मैथमेटिक्स के स्टूडेंट रहे हैं 10th क्लास तक भी, तो आपने इसका कैलकुलेशन किया होगा। तो पाई के मान की खोज 5वीं सदी में आर्यभट्ट ने की थी, जबकि आधुनिक युग में पाई का जो मान है सबसे पहले 1706 में, मतलब 1706 में गणितज्ञ विलिया जोन्स ने सुझाया था। तो ये आप नाम याद रख सकते हैं, अगर इंडियंस हैं तो आर्यभट्ट रख सकते हैं, और विदेशी में देखेंगे आप तो विलिया जोन्स ने सुझाया था 1706 में। अब बात करते हैं हम आर्यभट्ट के बारे में। तो देखिए आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी के गणितज्ञ, खगोलशास्त्री, ज्योतिष और भौतिक विज्ञानी थे। आर्यभट्ट गुप्त काल के समय में 320 ईसा से लेकर के 550 ईस्वी तक के महान वैज्ञानिक थे, ये गणितज्ञ थे। उन्होंने आर्यभट्टीय की रचना की थी जो उस समय के गणित का सारांश है। इसके 4 खंड हैं। इस पहले खंड में उन्हें वर्णमाला द्वारा बने दशमलव संख्याओं को दर्शाने की विधि का वर्णन किया है। फिर दूसरे खंड में इन्होंने आधुनिक गणित के विषयों जैसे कि संख्या सिद्धांत, ज्यामिति, त्रिकोणमिति और बीजगणित का उल्लेख किया है। आर्यभट्ट के अनुसार शून्य केवल एक अंश नहीं था बल्कि एक प्रतीक और एक अवधारणा भी थी। शून्य की खोज ने भी नकारात्मक अंकों के एक नए आयाम को खोल दिया। उन्होंने पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो सटीक दूरी है उसका भी पता लगाया था इस गणितीय गणना के माध्यम से। फिर आर्यभट्ट ने शेष 2 खंड में खगोल विज्ञान पर आधारित है, जिन्हें खगोल शास्त्र भी कहा जाता है। खगोल नालंदा विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध खगोलीय वेधशाला थी जहां आर्यभट्ट ने अध्ययन किया था। उन्होंने इस दृष्टिकोण की अवहेलना भी की थी कि हमारा ग्रह स्थिर है, तथा अपने सिद्धांत में बताया था कि पृथ्वी गोल है, यह अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने यह भी कहा है कि सौरमंडल में चंद्रमा एवं अन्य ग्रह परावर्तित सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, और जो आधुनिक समय में सच भी साबित हुआ। मतलब आप देखेंगे कि इन्होंने लगभग आज से बहुत वर्ष पूर्व, मतलब 2300 वर्ष पूर्व ये सारी की सारी जो जानकारियां हैं वह इस दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दिया था। आर्यभट्ट द्वारा रचित जो उनकी मतलब कृतियां हैं वो दश गीतिका सूत्र तथा अष्टांग शत उनकी कृतियां हैं। तो ये जो 2 किताबें हैं आप याद रख सकते हैं, दश गीतिका और या आर्याष्ट सत, ये इनकी 2 रचनाएं हैं जो कि पूछा जा सकता है एसएससी के एग्जामिनेशंस में या एमपीपीएससी स्टेट पीएससी के एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अब जो दोस्तों हमारा तीसरा टॉपिक है वो है जोसेर का पिरामिड। तो देखिए हाल ही में मिस्र ने आम नागरिकों के प्रवेश के लिए जोसेर के पिरामिड को फिर से खोल दिया है। तो क्या है ये? तो ये देखिए 14 वर्षों से की जा रही मरम्मत के बाद लगभग $6.6 मिलियन की लागत से निर्मित यह मिस्र का सबसे प्राचीन एवं सबसे पहला जो कह सकते हैं कि पिरामिड है ये। तो देखिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो इजिप्ट है, लीबिया है, ये सऊदी सुदान है और यहाँ पर जॉर्डन है। तो यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में यहाँ पर मिस्र जो है वो स्थित है। मिस्र को इजिप्ट के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। कायरो उसकी राजधानी है। अलेक्जेंड्रिया वहाँ पर एक शहर है जो कि अलेक्जेंडर के द्वारा स्थापित किया गया था। और ये देखेंगे आप, ये वाला क्षेत्र ये सिनाई पेनिनसुला है, जो कि अब जब यहाँ पर इज़राइल यहाँ पर स्थित है, ये देखेंगे आप इज़राइल। तो यहाँ पर ये जो है, जब आपने सुना होगा 6 डे वॉर, तो 6 डे वॉर में जो इज़राइल ने इसी पूरे जगह को एनेक्स कर लिया था, मतलब उसने अपने कब्जे में ले लिया था। देखिए अब क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं, क्या बातें हैं जोसेर का पिरामिड को लेकर के जो महत्वपूर्ण है इतिहास में, हिस्ट्री में, ऐसे आर्कियोलॉजिकल के स्टूडेंट के होने के नाते भी। तो देखिए वर्ष 1992 में मिस्र में आए भूकंप से पिरामिड को गंभीर नुकसान हुआ था और वर्ष 2006 में इसे जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया गया था। वर्ष 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान इसके जीर्णोद्धार का कार्य बंद कर दिया गया था, जिसे वर्ष 2013 में पुनः स्टार्ट किया गया था। माना जाता है कि इस पिरामिड के प्रारूप में यहाँ पर इम्होटेप द्वारा डिज़ाइन किया गया था, जिन्हें कुछ लोगों द्वारा विश्व के पहले वास्तुकार के रूप में वर्णित किया जाता है। 4700 वर्ष पुराने इस पिरामिड की लंबाई पिरामिड की लंबाई 60 मीटर की है। यह मेम्फिस की शाही राजधानी के बाहर काहिरा या यहाँ पे कायरो कह सकते हैं आप, शहर से लगभग 24 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में सक्कारा पुरातात्विक स्थल पर ये स्थित है। तो देखिए मैप में देख लीजिए आप,
यहाँ पर दक्षिण पश्चिम की बात कही है यहाँ पर, तो देखिए ये आपका कायरो सिटी है। तो यहाँ से दक्षिण पश्चिम की बात की जा रही है तो ये इधर से जाकर के कुछ इस प्रकार होगा। मतलब ये हमारा जो हम मेंशन करते हैं, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो दक्षिण पश्चिम की अगर ये बात की जा रही है तो आप ये डायरेक्शन में मान के चलिए। तो कायरो के कुछ इस डायरेक्शन में ये स्थित है ये। फिर इस पिरामिड के चारों ओर हॉल एवं कोर्ट का परिसर स्थित है। यूनेस्को की इस विश्व धरोहर स्थल जिसे जोसेर का पिरामिड का जो निर्माण है वो प्राचीन मिस्र के तीसरे राजवंश जो कि 2650 ईसा पूर्व से 2575 ईसा पूर्व के दूसरे राजा फारोह जोसेर के समय में किया गया था। मतलब देखा जा सकता है कि कितना पुराना है ये। फिर फारोह जोसेर के 19 वर्ष के शासनकाल में शैल वास्तुकला से संबंधित महत्वपूर्ण तकनीक का यहाँ पर इनोवेशन हुआ है। पिरामिड के वास्तुकार इम्होटेप एवं एक चिकित्सक एवं ज्योतिषी के साथ साथ कुछ समय तक फारो जोसेर के मंत्री भी रहे थे। तो ये आपको देखना है। फिर जीर्णोद्धार के दौरान इस पिरामिड में 60 फीट लंबी ग्रेनाइट की कब्र प्राप्त हुई है। मतलब अभी ये जो यहाँ पर एक विशेष कब्र प्राप्त हुई है जो कि 60 फीट लंबी है, ग्रेनाइट की बनी हुई है वो। मतलब उसमें जो आप पत्थर यूज़ किए उसमें ग्रेनाइट यूज़ किए हुए हैं, जिसका वजन 176 टन का है। इस पिरामिड में स्थित राजा फारोह जोसेर की कब्र की भी मरम्मत की जाएगी। तो ये है जो कि आपको इससे संबंधित क्या क्या पूछा जा सकता है कि जो शेर का पिरामिड कहाँ पर स्थित है, किस कार्यकाल में बना हुआ है, किस व्यक्ति से संबंधित है तो राजा फारोह जोसेर से संबंधित है। इसी प्रकार के कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं, उदाहरण के रूप में एग्जाम में रख दिया जाएगा कोई फैक्ट इसमें से जो कि आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने 3 टॉपिक कवर किया दोस्तों। इन तीनों टॉपिक के लेकर के मैं आप लोगों से 3 सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करिएगा। तो पहला इसमें सवाल रहेगा कि भूमि पोर्टल किस मंत्रालय के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। दूसरा पोर्टल पाई डे के लिए जो विदेशी कह सकते हैं कि गणितज्ञ है उसका नाम बताना है, किस समय इसको लेकर के आया गया था इस कैलकुलेशन को। और आपको ये बताना है कि जो आर्यभट्ट है उनके द्वारा तो जो 2 रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है। तीसरा इसमें जो टॉपिक है उसमें है जोसेर का पिरामिड से संबंध में। तो आपको ये बताना है कि यह जो पिरामिड है इस पिरामिड के इनको बनाने वाला कौन सा वंश या शासक काल रहा है और ये कायरो से किस दिशा में स्थित है। ये बताना है आपको, उत्तर दक्षिण में या पश्चिम दक्षिण में या फिर दक्षिण पूर्व में, किस डायरेक्शन में स्थित है ये आप लोगों को बताना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक इन सारे वीडियोज़ को सुना होगा। दोस्तों यदि आप हमारे इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। यदि आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी आप हमारे जो पेज है उसे लाइक करिए और वहाँ पर जो लिंक दिया रहेगा उसके माध्यम से यूट्यूब पर जाइए और वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपको जब भी हम एक वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। यदि आप इस पूरे वीडियोस के PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे जब हम स्टडी चैनल को टेलीग्राम पर जाकर के ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियोस की जो PDF है वो मिल जाया करेगी और दिन भर के जो न्यूज़पेपर्स होते हैं वो भी आपको मिलता है और जो अच्छे कंटेंट होते हैं उनको मैं वहाँ पर डालता हूँ, तो आप यहाँ से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी ज़्यादा आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर मेरे द्वारा डिज़ाइन किए हुए 29 कोर्सेस है और वहाँ पर 300 से ज़्यादा वीडियोस है, तो वह भी आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी आपके प्रिपरेशन में। ये जो लिंक दिए हुए फेसबुक के अंकित सिंह अनअकैडमी के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर सारे PDF के लिए जो कह सकते हैं कि लिंक रहेंगे वो मिल जाया करेंगे। आपको दिन भर में जो भी करंट अफेयर अच्छे होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको अच्छे नोट्स के फॉर्म में मिल जाया करेगा। तो हमारे पेज को लाइक करिए अंकित सिंह अनअकैडमी के नाम से। और दोस्तों ये जो UPSC 2020 प्रीलिम्स की जो फैक्ट सीरीज है ये प्रतिदिन शाम को 7 से 7:30 बजे के बीच में आपको हमारे विजडम हब YouTube चैनल पर मिल जाया करेगा। तो आप यहाँ पर फॉलो करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। यदि आपको किसी प्रकार कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम कोशिश करेंगे 24 घंटे के अंतर्गत आपको रिप्लाई देने की कोशिश करें। तो मिलेंगे फिर से एक नई जानकारी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।